नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा 3 दिवसीय होने जा रहा है। 16 से 18 तारीख तक बिहार में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान 2 जनसभाएं करेंगे। दरअसल जो एनडीए की लिस्ट है वो अभी प्रत्याशियों के सामने नहीं आई है, लेकिन लगभग कुछ जो प्रत्याशी हैं उनके जो सीट्स है वो फाइनल हो चुके हैं कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा सीटों का ऐलान कि किनके खाते में कितनी सीटें गई है उसका ऐलान अभी फिलहाल एनडीए में हो चुका है और संभवतः आज से कल के बीच में जो लिस्ट है प्रत्याशियों की वो भी बीजेपी की ओर से जारी कर दी जाएगी। ऐसे में 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। 16, 17, 18 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में रहेंगे और ऐसे में चुनाव है तो जाहिर है कि लगातार जितने भी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनका बिहार आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा। और फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो बिहार दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो भी बिहार दौरे पर जल्द ही आएंगे और सूचना मिल रही है कि उनकी भी बिहार दौरे की बात जो है वो की जा रही, जनसभाओं में वो भी शामिल होंगे। ऐसे में तमाम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं जो खासकर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर जाकर खास तौर पर तैयारी कर रहे। पूरे देश भर से बीजेपी ने अपने संगठन को बिहार में इकट्ठा कर लिया है। बिहार में लगातार बीजेपी जो युद्ध स्तर पे काम करना होता है उस तरीके से काम कर रही है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 3 दिवसीय होने जा रहा है और इससे कितना फर्क पड़ता है बिहार में ये गौर करने वाली बात होगी। 2 जनसभाएं करेंगे और आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव में अब कम समय है और आने वाले दिनों में कितना फर्क इससे पड़ पाता है ये गौर करने वाली बात होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं, 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। और भी कौन कौन बिहार आता है, बीजेपी के बड़े चेहरे कौन से बिहार में नजर आते हैं इस चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर, ये गौर करने वाली बात होगी। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।